जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रहलाद कहते हैं, तुम इस अपार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से ज़्यादा इस जगत में कुछ भी नहीं है। धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी मत करना, वो तो अत्यंत ही तुच्छ है। पार ब्रह्म परमेश्वर का आश्रय लेने पर मोक्ष तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। आइए आज सुनते हैं 18वां अध्याय, जिसमें प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि का प्रयोग और प्रहलाद कृत भगवत स्तुति लिखी गई है। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद की बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के भय से दैत्यों ने उन्हें सब बातें विस्तार से बता दी। दैत्यगणों की बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तुरंत ही अपने रसोइयों को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, हे रसोइयों, मेरा यह दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र अन्य दैत्य कुमारों को भी कुमार्ग पर चलने का उपदेश देता है। तुम बहुत ही गोपनीय ढंग से उसके समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दे दो, जिससे इसको किसी प्रकार का सोच विचार ना हो। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर रसोइयों ने प्रहलाद के भोजन में हलाहल विष मिला दिया। प्रहलाद प्रभु श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करके सदैव खाते पीते थे। प्रहलाद जी प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रभाव से निस्तेज हुए हलाहल विष वाला भोजन खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ रहे। इतने भयंकर विष का भोजन खाकर प्रहलाद को स्वस्थ जीवित देखकर रसोइये यह देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास महल में उनके कक्ष में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद को भोजन में अत्यंत ही तीक्ष्ण विष दिया था, लेकिन प्रहलाद को उस हलाहल विष से कुछ भी नहीं हुआ। वे तो विष का सेवन करने के पश्चात भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। रसोइयों की बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। फिर दैत्यराज ने पुरोहितों को अपने पास बुलाकर कहा, हे पुरोहित गणों, तुम प्रहलाद को नष्ट करने के लिए बिना विलंब किए शीघ्र ही कुछ करो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात सुनकर पुरोहित प्रहलाद जी के पास जाकर बड़े विनम्र भाव से बोले, हे पुत्र, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और वीर पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो। तुम्हारा किसी अन्य देवता से क्या संबंध? तुम्हारे पिता श्री संपूर्ण लोकों को पालन करने वाले हैं, इसलिए अपने पिता का कहा मानकर विपक्षी की स्तुति व प्रशंसा करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सर्व प्रकार से प्रशंसनीय हैं और समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे माँ भागो, यह सब ठीक ही है। इस समस्त त्रिलोक में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसा करने के योग्य है। मेरे पिता श्री संपूर्ण जगत में अति पराक्रमी हैं। ये मुझे भी पता है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पिता सदैव पूजनीय और प्रशंसा योग्य होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मुझे अन्य से क्या संबंध, तो यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपका यह कथन किसी प्रकार से उचित नहीं है। यह सुनकर प्रहलाद जी ने उनका मान रखने के लिए चुप हो गए और कुछ देर बाद हंसकर बोले, मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अत्यंत अनंत से क्या प्रयोजन है। आपके इस विचार को धन्यवाद है। यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो संबंध है वह आपको बताता हूँ। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। ये चारों ही जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं, उनसे क्या संबंध है? आपके इस कथन को क्या कहूँ? उस अनंत के द्वारा ही दक्ष और मरीचि और अन्य ऋषिवरों को उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई। किसी अन्य महापुरुष ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए मोक्ष, कर्म, संतति, ज्ञान, संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, इन सब को प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे द्विजगण, इस तरह जिनके द्वारा चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं? और अधिक कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, मुझे उचित अनुचित सब कुछ कह सकते हैं। मेरे विचार से सबके हृदय में स्थित एकमात्र वे ही हैं जो जगत के स्वामी, जगत के रचयिता, जगत के पालन करता और संहार करता है। वे ही भोक्ता हैं और वे ही भोग्य हैं और वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। जय श्री राम।